इट्स शालिनी, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल पिक्सी डस्ट। एंड कैसे हैं आप सब लोग, कैसा चल रहा है आपका ये मार्च का मंथ। मेरा तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक रहा है, लाइक अभी तक तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक चल रहा था बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की एंड देन बैक टू बैक ट्रैवल करना पड़ा। तो सबसे पहले मैं गई चेन्नई अपने सिस्टर के पास उससे मिलने के लिए एंड वहाँ पे हमने डिसाइड किया कि लेट्स गो टू पौंडीचेरी। तो मैं और मेरी सिस्टर गए पौंडीचेरी एंड वहाँ पे हमने बहुत सारी मस्ती की, बहुत फ़न किया। एंड मैंने पौंडीचेरी का व्लॉग भी अपने चैनल पे शेयर किया है। सो जस्ट इन केस अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो यहाँ कहीं मेंशन कर दूँगी। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। देन पौंडीचेरी से मैं वापस बैंगलोर आई एंड विद इन 2 और 3 डेज़ के अंदर पे मुझे गोवा के लिए निकलना था, गोवा ट्रिप के लिए निकलना था। सो या एकदम बैक टू बैक ट्रैवलिंग हुआ, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था कि मैं कुछ भी चीज़ अनपैक करूँ या फिर कुछ भी लाइक थोड़ा बहुत रेस्ट लूँ, बिल्कुल टाइम नहीं था। सो जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो वैसी के वैसी रखी हुई हैं, बस थोड़े बहुत कपड़े मैंने चेंज किए थे कि जो पौंडीचेरी में मैं जो लेके गई थी उसको हटा के मैं गोवा के लिए थोड़े बहुत कपड़े पैक की थी। बाकी जो मेन जो हैंडबैग का जो चीज़ था वो सब कुछ सेम था, कुछ भी चीज़ मैंने नहीं निकाला था बल्कि उसमें और स्टफ़ करते रही। बट एक प्लस पॉइंट ये था कि पौंडीचेरी एंड गोवा दोनों जगह पे बीचेस हैं, तो जो हैंडबैग एसेंशियल्स होते हैं लाइक सनस्क्रीन एंड ऑल दैट स्टफ़ वो सारी चीज़ें सेम थी, मुझे वो सारी चीज़ चेंज नहीं करनी पड़ी बल्कि और बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ी थी। सो नाउ अब जाके मुझे टाइम मिला है कि मैं प्रॉपरली बैठूँ एंड अपने सारे जो लगेज है उसको अनपैक करूँ एंड हैंडबैग को भी क्लियर आउट करूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बनाया जाए एंड आप सबके साथ शेयर किया जाए कि मैं क्या क्या चीज़ें कैरी करती हूँ अपने ट्रैवल हैंडबैग में। सो आज के वीडियो में मैं वही सारी चीज़ें आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि व्हाट्स इन माई ट्रैवल हैंडबैग। एंड बेसिकली अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ, भले ही वो 1-2 दिन के लिए ही क्यों ना हो, मैं एक बहुत बड़ा सा हैंडबैग कैरी करती हूँ बिकॉज मैं जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, छोटी मोटी और जो चीज़ें होती है वो सब कुछ मैं अपने हैंडबैग पे ही स्टफ़ कर देती हूँ। लाइक जो मेरा लगेज होता है उसमें सिर्फ मेरे कपड़े एंड मेरे फुटवेयर्स होते हैं, थोड़ी बहुत सारी चीज़ें होती है, बट जो मेन जो मेरा हैंडबैग होता है उसमें सारी चीज़ें लाइक चार्जर, मेडिसिन, देन मेकअप, लाइक सब कुछ एंड जो भी मेरे को मिलता है, मैं जो भी खरीदती हूँ वो भी सब चीज़ मैं अपने हैंडबैग पे ही स्टफ़ करते रहती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, मुझे बार बार लगेज खोलने के लिए नहीं होता है कि मुझे कुछ भी चीज़ चाहिए तो बार बार मैं लगेज खोलूँ, मेरे को हैंडबैग में ही हर चीज़ मिल जाता है। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं बड़ा सा हैंडबैग लूँ जिसमें सब चीज़ें आ जाएँ। सो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि मैं 3 जगह गई थी, चेन्नई, पौंडीचेरी एंड गोवा। सो तीनों जगह से तीनों जगह के लिए जो भी सारी चीज़ें हैं वो सब कुछ मेरे हैंडबैग में है। तो मेरा जो हैंडबैग है वो बहुत ही भारी और बहुत मोटा सा हो गया है बिकॉज टाइम नहीं था मेरे को निकालने के लिए कुछ भी। सो आज मैं वही शेयर करूँगी आपके साथ। एंड सबसे पहले मैं आपको अपना हैंडबैग दिखाती हूँ एंड ये है मेरा हैंडबैग जो कि एकदम आप देख सकते हो कि बहुत ही मोटा सा हो गया है, फुल गया है बिकॉज इसके अंदर सारी चीज़ें भरी हुई हैं एंड बहुत हैवी भी हो गया है। एंड इसका अब ऐसा कंडीशन है कि इसमें चेन भी बंद नहीं हो रहा है। सी मैं इसका चेन भी नहीं बंद कर पा रही हूँ क्योंकि इसमें इतने सारी चीज़ें मैं स्टफ़ करके रखी हूँ और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। तो फाइनली आज मैं अनपैक करूँगी, सब कुछ हटाऊँगी एंड क्लियर आउट करूँगी कि इसमें जो भी सारी चीज़ें हैं। सो या सबसे पहले मैं बैग के बारे में बता देती हूँ। सो जो ये बैग है वो मैंने लिया था पैंटालून से मैंने ये लिया था, आई गेस काफ़ी टाइम हो चुका है एंड मैं बेसिकली इसको ही ज़्यादातर कैरी करती हूँ अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ बिकॉज इसका साइज़ बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है एंड इसमें सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट है जिसके लिए ना सब कुछ सारी चीज़ें अच्छे से स्टफ हो जाती है। एंड साइड में 1-2 चेन्स दिए हुए हैं, बस जैसे पीछे में एक चेन दिया हुआ है। एंड इसका जो प्राइस था वो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है बट आई गेस लाइक 1500 to 1600 के अंदर था, उससे ज़्यादा नहीं था। तो या ये मैंने पैंटालून से लिया है एंड पूरा प्रॉपर ब्लैक कलर में है एंड यहाँ पे गोल्डन का डिटेलिंग दिया हुआ है। दैट्स इट, सिंपल सा बैग है एंड काफ़ी बड़ा है। तो मैं अपने बैग को यहाँ रख देती हूँ साइड में एंड देन रैंडमली मैं जो भी चीज़ पहले मेरे हाथ में आएगा वो आपको दिखाते जाऊँगी। ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, एकदम रैंडमली मैं दिखाऊँगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि इस बैग के जो पीछे वाला जो चेन है जिप में क्या है। ओके, सो सबसे पहले जो आया है वो है एक क्रंची हेयर टाई करने के लिए एंड देन ओके दिस इज कीज़ भी है मेरे पास। देन है लिप बाम, ये है निविया का ओरिजिनल केयर लिप बाम, बहुत अच्छा लिप बाम है, लाइक बहुत। देन आई हैव ईयरफोन्स,
जो कि बहुत अच्छे से लाइक प्रॉपरली एकदम अच्छे से बिल्कुल भी टैंगल नहीं हुआ है, बिकॉज मैं इसको ज़्यादा यूज़ ही नहीं की क्योंकि मैं गोवा गई हुई थी एनीवेज, वहाँ पे इतना फ़न करना था तो ईयरफोन्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसके बाद आई हैव ओके, सो इसमें ये मेरी मॉम ने दिया था। सो इसमें क्या है ना, इसमें भगवान का फ्लावर है। सो ये मैं हमेशा कैरी करती हूँ अपनी बैग में, तो मैं जो भी बैग चेंज करती हूँ, कहीं जा रही होती हूँ, तो मैं इसको उस बैग में रख देती हूँ। सो इसलिए ये है मेरे बैग में। एंड या सो ये जो पीछे वाला जो चेन था वो अब खाली हो चुका है। नाउ जो मेन कंपार्टमेंट है, जो ये वाला मेन जो कंपार्टमेंट है, इसमें मैं दिखाती हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या कैरी किया है। सो सबसे पहले ये पैकेट है जिसमें मैं सारे मेडिसिन कैरी की हूँ। तो बेसिकली जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो आपको मेरे बैग में हर चीज़ मिलेगा, हर एक चीज़। लाइक अगर वो सारी चीज़ें मेरे को भले काम ना है, लेकिन मैं हर एक चीज़ कैरी करती हूँ। मेरे को बड़ा डर लगता है कभी भी कोई भी चीज़ ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसलिए मैं ना कोई भी चीज़ को ना मतलब कैरी कर लेती हूँ, हर एक चीज़ मिलेगा। तो वैसे ही ये जो मेडिसिन है इसमें हर एक मेडिसिन मिलेगा। लाइक सर दर्द हेडेक की मेडिसिन, स्टमक पेन का मेडिसिन, देन फीवर, कफ, कोल्ड, एवरीथिंग। इवन मैं वॉलिनी भी कैरी की थी, वॉलिनी, अगर इन केस जस्ट इन केस किसी को ज़रूरत पड़ गया या कुछ, तो वॉलिनी। देन ओके सी आई ड्रॉप भी है मेरे पास, नेज़ल ड्रॉप्स भी है, एंड देन बैंडेजेस, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो या बहुत सारी मेडिसिन है, वो सारी चीज़ें मैं कैरी की थी इसमें। तो ये हो गया मेरा मेडिसिन का पाउच। देन है ये हैंड क्रीम, ये है कलर बार का फ्रूट ड्रॉप हैंड क्रीम। मेरे हैंड्स बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहते हैं, तो मैं हमेशा एक हैंड क्रीम कैरी करती हूँ, भले मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ या नहीं। सो मेरे पास था हैंड क्रीम। देन ऑफ कोर्स सनस्क्रीन लोशन। सो जैसे कि हम बीच एरिया में जा रहे थे, सनस्क्रीन तो मस्ट है, राइट। तो सनस्क्रीन मैंने कैरी किया। एंड एक और सनस्क्रीन है, वो मेरे फेस के लिए था। ये है लोटस का सेफ सन SPF 50 जेल वाला सनस्क्रीन। सो या ये 2 सनस्क्रीन्स थे। देन ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ माई वॉलेट। सो वॉलेट है मेरे बैग में। देन मैंने कैरी किया था ओके मिरर कैरी किया था। मैं हमेशा अगर कहीं पे बाहर ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं एक मिरर ज़रूर कैरी करती हूँ, बिकॉज मेरे को हमेशा वो रहता है कि मिरर के साथ पता नहीं क्या है कि कभी कभी ऐसे जगह पे मिरर लगा होता है होटल्स रूम में, जहाँ पे प्रॉपर लाइटनिंग नहीं होता है, तो आप अच्छे से मेकअप नहीं कर पाते हो। तो मैं हमेशा एक मिरर कैरी करती हूँ कि अगर जस्ट इन केस अगर मिरर प्रॉपरली नहीं मिला तो मेरे पास एक मिरर होना चाहिए। ओके, देन आई हैव चार्जर्स। सो ये है मेरा फ़ोन का चार्जर, एंड ये है मेरे आईपैड का चार्जर। एंड यस, मेरा फ़ोन भी बैग में था। सो अभी तो मैं घर पे आ चुकी हूँ, तो ऑफकोर्स फ़ोन बाहर ही है। सो या चार्जर्स। देन आई हैव पावर बैंक। पावर बैंक अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं हमेशा कैरी करती हूँ पावर बैंक। एंड देन यस, ये है एक शॉल कम स्कार्फ, जो कि मैं हमेशा कैरी करती हूँ अगर मैं ट्रैवल करूँ या ना करूँ। अगर मैं बैंगलोर में भी कहीं जा रही हूँ बाहर, लाइक मूवी देखने के लिए भी जा रही हूँ, कहीं पे भी जा रही हूँ, तो मैं एक स्कार्फ शॉल टाइप कैरी करती हूँ, क्योंकि मुझे अचानक से कभी कभी ठंड लगने लग जाती है। तो जब भी ठंड लग रहा हो या फिर हल्का हल्का, तो थोड़ा सा कवर अप कर लो, तो इसलिए मैं हमेशा शॉल टाइप या स्कार्फ टाइप कैरी करती हूँ। ओके, देन आई हैव कैशू नट्स। गोवा में काजू बहुत फेमस है कि वहाँ पे बहुत अच्छे काजू मिलते हैं, तो मैंने ये वहीं से परचेज़ किया था। सो या ये मैंने बोला ना, मैं जो भी चीज़ खरीदती हूँ, कुछ भी मुझे मिलता है ना, मैं सब कुछ अपने बैग में स्टफ़ करते रहती हूँ। सो या ये है कैशू नट्स। ओके, देन आई हैव वेट वाइप्स। तो ये है जॉनसन्स का वेट वाइप्स, बेबी वेट वाइप्स, नॉर्मल वाला। एंड देन ये है कलर बार का मेकअप रिमूवर वाला वेट वाइप्स। तो मैं ऐसा कोई अलग से मेकअप रिमूवर नहीं कैरी की थी, मैंने सिर्फ ये कलर बार का वेट वाइप्स कैरी किया था। बहुत हैंडी होता है अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो या मैंने ये 2 वाइप्स कैरी किए थे। देन आई हैव ओके शेड्स।
शेड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने ये वाला शेड्स कैरी किया था। एक्चुअली मैंने 3 शेड्स कैरी किए थे, वो और 2 यहीं कहीं होंगे, जस्ट यू नो अगर इस ड्रेस के साथ ये मैच नहीं किया तो उस ड्रेस के साथ, तो इसलिए मैंने 3 ऑप्शंस कैरी किए थे, अभी मिलेगा। देन ओके, कोम। ओके, तो ये है मेरा स्नैक्स का पैकेट। तो जैसे कहीं पे भी मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ बिस्किट्स एंड ऑल लाइक चॉकलेट्स एंड ऑल रखती हूँ, क्योंकि कभी भी भूख लग सकती है, राइट। तो कभी कभार होता है एकदम भूख लगी है, बट यू नो लाइक थोड़ा बहुत भूख लग रहा है, ज़्यादा नहीं। तो ऐसा नहीं कि बाहर जाके खाना है तो तुरंत यू नो बैग में अगर थोड़ा बहुत स्नैक्स हो तो तुरंत आप खा सकते हो। तो इसलिए मैं ये हमेशा कैरी करती हूँ। तो इसमें है ये डार्क फैंटेसी चॉकलेट, सॉरी नॉट चॉकलेट, बिस्किट, कुकीज। देन दिस इज हाइड एंड सीक बिस्किट, जो कि सारे पैकेट आधे आधे खुले खुले हैं, कोई भी पैकेट पूरा नहीं है। देन दिस इज वीटा मैरी गोल्ड बिस्किट्स। एंड देन ये है स्नीकर। तो इसमें और भी सारे स्नैक्स थे जो कि हम ट्रिप में ऑलरेडी ख़त्म कर चुके थे, तो यही बचा हुआ है। ओके, तो उसके बाद है मेरे बैग में ये फॉग का डियो, एंड ये है पैराडाइज फॉग डियो। देन आई हैव ओके कामा आयुर्वेदा का प्योर मोगरा वाटर। ये मैं एज ए टोनर यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा लाइक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। इसका एक रोज़ वाटर भी आता है, वो भी बहुत अच्छा है। सो मैंने गोवा से ये फ्रिज मैग्नेट परचेज़ किया था। सो अगेन ये मेरे बैग में, बिकॉज मैं हर चीज़ बैग में ही डाल देती हूँ। सो ये मैं फ्रिज में लगाने वाली हूँ। उसके बाद है ये मेरा मेकअप पाउच, जिसमें मैंने पूरा जो मेकअप है वो रखा है अपना। तो इसमें भी मैं दिखा देती हूँ जल्दी जल्दी से क्या क्या है। सो सबसे पहले है लैक्टोकैलेमाइन मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। एंड देन ये है गार्नियर का रिंकल लिफ्ट क्रीम। एंड देन ये ब्यूटी ब्लेंडर बोलने वाली थी, ब्यूटी ब्लेंडर। देन ये है बेनिफिट का सनबीम हाइलाइटर। देन आई हैव मिलानी का लिपस्टिक, एंड इसका शेड जो है वो गॉर्जियस। ये एक बहुत ही प्यारा सा डार्क प्लमिश पिंक कलर है, बहुत ही प्यारा पिंक कलर है। एंड देन मस्कारा में मैं लेके गई थी बेनिफिट का बैंग ऑन मस्कारा। देन आई हैव पॉन्ड्स का बीबी क्रीम, ये भी बहुत अच्छा बीबी क्रीम है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। एंड देन अगेन एक लिपस्टिक रखी थी, ये था मैक का कौन सा, मैक का रेट्रो मैट लिक्विड लिप कलर, फील सो ग्रैंड। ओके, देन मैंने लिया था शुगर का काजल, ये था मेबलिन का सिल्वरिश वाइट कलर का काजल। देन मैंने एक प्राइमर कैरी किया था जो कि था कलर बार का प्राइमर। देन ये था कलर बार का आईब्रो पेंसिल, एंड इसका जो शेड है वो है चेस्टनट। देन फॉर ब्लश मैंने ये बेनिफिट का गोगो टिंट कैरी किया था, बहुत ही अच्छा है, लाइक ये मेरा फेवरेट है। मैं इस मंथ और इसके पहले वाला एक फरवरी में आई थिंक पूरे मंथ मैंने सिर्फ ये ही ब्लश यूज़ किया है और कोई ब्लश यूज़ नहीं किया है। एंड देन फॉर आईलाइनर मैंने कैरी किया था मेबलिन का हाइपर इम्पैक्ट आईलाइनर। एंड अगेन एक न्यू लिपस्टिक भी था जो कि है नायका से इन द शेड झुमकी। देन मेबलिन का ये कौन सा है, मेबलिन का पिंक टू लिप ग्रेडिएशन लिपस्टिक। एंड ये है वेट एंड वाइल्ड का, यस वेट एंड वाइल्ड का ये लिक्विड आई शेडो है, लाइक थोड़ा सा शाइनी सा सिल्वरिश कलर क्या बोल रही हूँ मैं, सिल्वर कलर में शाइनी सा आई शेडो है, लिक्विड आई शेडो। ये मैंने कैरी किया था, हल्का सा आप थोड़ा सा लगा लो और अपने फिंगर से ऐसे ऐसे करके स्मज आउट कर दो, बहुत ही अच्छा दिखता है। तो मैंने वो कैरी किया था। एंड देन मैंने ये फेस पाउडर कैरी किया था, जिसके साथ ट्रेजेडी हो गया कि ये टूट गया एकदम, मेरे हाथ से गिर गया एंड पूरा टूट चुका है। तो मुझे फिर से ऑर्डर करना पड़ेगा। तो ऐसे सारी चीज़ें अगर टूट जाती है ना हाथ से तो बहुत ही बुरा लगता है यार।
एनीवेज, सो ये जो बैग है, बैग का ये टोटली जो मेन कंपार्टमेंट था वो खाली हो चुका है। सो अब जो ये साइड पॉकेट्स है इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें बची हुई है, वो मैं दिखाती हूँ क्या क्या है। सो सबसे पहले तो ये है एक जेल जो कि पिंपल के लिए मैं लगाती हूँ जब मुझे थोड़े बहुत पिंपल्स हो जाते हैं। अभी भी हुए हैं क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल की हूँ, ट्रैवलिंग से बहुत ज़्यादा पिंपल होते हैं मुझे, सो इसलिए मैं इसको कैरी की थी। एंड ओके, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था मैं 3 शेड्स कैरी करके गई थी। सो पहले तो मैंने आपको एक दिखाई दिया है एंड देन ये बाकी के 2 शेड्स, ये दोनों शेड्स मैंने कैरी किए थे। एंड उसके बाद है सबसे इम्पॉर्टेंट हैंड सैनिटाइज़र, डिटॉल का हैंड सैनिटाइज़र। ओके, सब कुछ गिर रहा है आज। देन मैंने कैरी किया एक परफ्यूम, ये है टाइटन का न्यूड परफ्यूम। एंड देन एक और लिप बाम, बेबी लिप्स, मेबेलिन का लिप बाम। दिस इज़ द आलिया भट्ट एडिशन एंड इसका जो शेड है वो है मैनहट्टन मॉव। एंड देन मैंने कैरी किया था ये डियोर का लिप मैक्सिमाइज़र, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है, आई लव दिस। तो ये मैं कैरी की थी एंड सब हो गया ओवर, या एकदम कम्प्लीटली खाली है, अब कुछ नहीं बचा है। फाइनली कुछ भी नहीं है ना, हाँ कुछ भी नहीं है, फाइनली इट्स एम्प्टी नाउ। सो इतनी सारी चीज़ें मैं कैरी करके लेके गई थी तीनों जगह, चेन्नई, पौंडीचेरी एंड गोवा, सब कुछ मेरे हैंडबैग में था। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने हैंडबैग, ट्रैवल हैंडबैग में कैरी की थी। सो या मैंने रैंडमली ये वीडियो बना दिया, आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा इस वीडियो को। एंड ऑल्सो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड येस, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए ये वीडियो। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रेस कीजिए बेल आइकन, बिकॉज बेल आइकन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को नोटिफिकेशन आएंगे जब भी मैं अपने नए वीडियोस अपलोड करूँगी। सो सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, like, comment and share. So guys, I will meet you all in my next video. Till then, bye bye.